50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोलते हैं, किसको बोलते हैं? का सम्मान है, मोदी जी सम्मान नहीं है। नहीं तो फिर आप मोदी जी के नहीं, एक दोषी तो कमराज यूनिवर्सिटी हो गया ना, फिर सम्राट चौधरी कैसे हो गया? हाँ, बिल्कुल है। अशोक चौधरी के पीएचडी की बात कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी से डिलीट किए, आपको तो पता ही होगा ना कि कितना हाफिडेविट में सब कुछ लिखल है। ये हाफिडेविट वर्ड जो है वो जो पगड़ी चौधरी क्या है उनका, श्री यादव भले ही 9वीं पास हैं लेकिन नौवीं फेल बोल रहे हैं ना लोग जी, गलत। प्रमोद कुमार जो मालिक हैं प्रमोद लड्डू के, उनसे पूछोगे डीएम कौन है गया के, वो नहीं बता पाएंगे। इसी बीच में अभी मोबाइल के रोशनी में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं और लगातार जो है बिहार के विकास क्या है ये भी आपको दिख रहा है कि बोधगया अंतर्राष्ट्रीय शहर है और बिहार में जो है किस प्रकार से बिजली की स्थिति परिस्थिति है। हालांकि ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न है, ये भी मैं बता दूं कि आज बारिश हुई है, बारिश की वजह से बहुत सारे जगह बिजली के जो है खंभे डिस्टर्ब हो गए, इस वजह से लाइट आ रहे हैं जा रहे हैं। चलिए वो तो बात हो गई। अब ये तेजस्वी यादव पर हम लोग हैं। तेजस्वी यादव जो है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव और उधर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों डैशिंग हैं, दोनों युवाओं के दिल के धड़कन हैं, दोनों खूब प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनका क्रेज है। क्या बढ़िया। यहाँ पे दो बातें हम कहना चाहेंगे। आप ही लोग मीडिया वाले पहले कह रहे थे कि तेजस्वी यादव बिहार में ही रहते हैं, बिहार में पूरा समय देते हैं, और चिराग पासवान दिल्ली में रहते हैं, पूरा समय दिल्ली में देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड आपके मीडिया में है ये। तो जब चिराग पासवान दिल्ली में ही रहते हैं, सिर्फ चुनाव में यहाँ आते हैं बिहार में, तो फिर डैशिंग कैसे हुए? डैशिंग का मतलब ये हुआ कि पर्सन हु डज बेटर, जो अच्छा करता है उसको हम डैशिंग बोलेंगे। अब ऐसे कोई सुंदर चिकना स्मार्ट हो, कहीं नाच रहा हो, स्मार्ट तो है ये ना जी, बिल्कुल वेल पॉलिश्ड हो, वेल डेकोरेटेड हो, वेल ड्रेसअप हो, गेटअप हो, चार्मिंग हो, उसको हम डैशिंग नहीं कर सकते हैं। डैशिंग उसे बोलेंगे पर्सन हु डज बेटर, पर्सन हु डज बेटर और बेस्ट। तो इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव मंजे हुए कलाकार हैं। ठीक है, कम पढ़े, गया के प्रमोद लड्डू भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज गया के डीएम को पता कि प्रमोद लड्डू भंडार में अच्छा मिठाई मिलता है, लेकिन प्रमोद कुमार जो मालिक हैं प्रमोद लड्डू के, उनसे पूछोगे डीएम कौन है गया के, वो नहीं बता पाएंगे। तो उसी तरह तेजस्वी यादव भले ही 9वीं पास हैं लेकिन 9वीं फेल बोल रहे हैं ना लोग जी, गलत। ये हम नहीं बोल रहे हैं, भाजपा वाले नेता तो बोलते ही है। ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं कि प्रशांत किशोर लगातार बोलते हैं। ऐसे हम भी बोल सकते हैं कि आप बिकाऊ हैं। पूरे दुनिया में मीडिया कह रहे हैं कि मीडिया बिकाऊ है, गोदी मीडिया हो गई है, तो क्या आप पे लागू होता है? ये तो जनता तय करेगी, देखने वाले लोग तय करेंगे। वैसे ही वो 9वीं पास हैं, इस बात को प्रूफ कर चुके हैं, सब कुछ ऑन रिकॉर्डेड है। अब शिकायत के लिए हम एक कदम पीछे उनको खींच दे रहे हैं, तो ये गलत है। जो सही है सही माने, वो 9वीं पास मतलब 9वीं पास। चलिए ये ठीक है। जन स्वराज के नेता सूत्रधार प्रशांत किशोर आजकल सबके धोती खोले, चुनाव के घोषणा होने से पहले सबके धोती खोले, अशोक चौधरी के, सम्राट चौधरी के, मंगल पांडे के, दिलीप जायसवाल के। क्या लगता है कितना सही है वो? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दिया तले अंधेरा है। हाँ। और प्रशांत किशोर जी ठीक है, शुरुआती बहुत अच्छा बूम किए इन द स्फीयर ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन देखा जाए वो खुद बोलते हैं कि इंटर के बाद हम कहीं ठीक से पढ़े नहीं। इंटर के बाद हमने 3 साल छोड़ दिया, पीजी के नाम लिखा था, पीजी के बाद मैंने 2 साल छोड़ दिया। तो जब इंटर के बाद 3 साल छोड़ ही दिए तो ग्रेजुएट कैसे हुए? दूसरा सवाल है मेरा, जब पीजी के बाद 2 साल छोड़ ही दिए तो फिर मास्टर डिग्री कैसे हासिल किए वो? जब खुद ही जब उनके बात आती है सवाल जब उनका डिग्री का, तो वो स्पष्ट नहीं बोल पाते, या तो मीडिया से भागते हैं, मतलब मीडिया मतलब आपसे भागते हैं, गोदी मीडिया से भागते हैं। ये एफिडेविट नहीं, हाफिडेविट में सब कुछ लिखल है। ये हाफिडेविट वर्ड जो है वो जो पगड़ी चौधरी क्या है उनका नाम, सम्राट चौधरी, उनको उर्फ पगड़ी चौधरी जो भी कहिए, वो कहते हैं हाफिडेविट। लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उतना पढ़े हैं कि वो एफिडेविट को एफिडेविट बोले और हाफिडेविट नहीं, तो उनसे वो बेटर हैं। आइए खुद इनके कितना पढ़े लिखे हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी का सबसे बड़ा गलती क्या है, वो अपने से बड़े नेताओं को वो प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, हम पॉलिटिकल स्तर पर माननीय नीतीश कुमार जी से हम अपने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको मैं बोलूँ नीतीश कुमार या नीतीश या लालू यादव मैं बोल दूं, ऐसा हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमसे बड़े हैं और रियली ही इज ऑनरेबल
इन सेम फेयर अकॉर्डिंगली। जो जिस पद पे है उस पद का सम्मान है, व्यक्ति नहीं, सामाजिक परंपरा के अनुसार व्यक्ति नहीं तो आता सम्मान है, देना वो चाहिए। पद आता है। अब पद क्या है, वो सीएम थे। वो जब सीएम रह चुके हैं, वर्तमान में भी अभी हैं, वर्तमान में जब तक चुनाव नहीं होता, सरकार नहीं गिरती है, जब तक कोई मामला है। नीतीश कुमार पूरे बिहार के वासियों के लिए सम्मानित इसलिए हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं। अब प्रशांत किशोर जैसे लोग बोलते हैं कि नीतीश कुमार या नीतीश या अशोक चौधरी, वो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कई विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, कारा मंत्री भी रह चुके हैं अशोक कुमार चौधरी जी। तो वो खुद पीएचडी किए हुए हैं, रियली ही इज डॉक्टरेट इन सेम। अशोक चौधरी के पीएचडी की बात कर रहे हैं, मगध यूनिवर्सिटी से डिलीट किए, आपको तो पता ही होगा ना कि कितना। मुझे पता है कि वो मगध यूनिवर्सिटी किए हैं और उस समय के वाइस चांसलर यहाँ पे प्रोफेसर एसपी शाही से रहे हैं। और कहीं ना कहीं फाइल मूव करते समय मैं भी उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। ठीक है, तो जो ये अगर वो पीएचडी कर लिए बिना यहाँ आए हुए, तो दोषी यहाँ के वाइस चांसलर हो सकते हैं, यहाँ के पदाधिकारी हो सकते हैं, माननीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी जी नहीं हो सकते हैं। यहाँ कुछ किरानी गलती हो सकते हैं, क्या पता वाइस चांसलर का संज्ञान में नहीं मामला हो। नहीं, तो फिर अगर दोषी अगर सम्राट चौधरी को बनाया जा रहा है तो कामराज यूनिवर्सिटी है या नहीं? लोग बोल रहे हैं कि नहीं है, ये है, वो है। कामराज यूनिवर्सिटी दोषी तो कामराज यूनिवर्सिटी हो गया ना, फिर सम्राट चौधरी कैसे हो गया? हाँ, बिल्कुल है। सबसे पहली बात है कि उस यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन उस सेशन में था कि नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी का एक होता है एफिलिएशन और टर्म्स एंड कंडीशन होता है, और उसका होता है एफिलिएशन का भी, रजिस्ट्रेशन का भी एक पीरियड होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है। और वो जहाँ जहाँ से कह रहे हैं वहाँ से जितने भी बिहार के नहीं देश के भी जितने मीडिया कर्मी, आप ही जैसे लोग बोल रहे हैं कि वो जो किए ना वैसी कोई डिग्री देती है, वो तो किए कि हम लंदन से कैम्ब्रिज से कर लिए, कहाँ से कर लिए, और जबकि वो डिग्रियां वहाँ पे मिलती नहीं हैं। अगर मैं मगध यूनिवर्सिटी में होता है एमबीए, तो यहाँ हम बोलेंगे एमबीए होता है ना, तो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। अगर बोले कि नहीं यहाँ पे पीजीडीएम होता है, तो पीजीडीएम नहीं होता है यहाँ पे। चलिए भाई साहब बहुत देरी से सुन रहे हैं, आपको कौन सबसे बढ़िया? एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, एक मिनट पहले। हाँ, बोलिए। माननीय श्री प्रशांत किशोर जी को अपनी वाणी सुधारनी होगी, उनका अपना जो वाक्पटुता लाना होगा। ऐसे ही नहीं, चूंकि एक कहावत है कि बातें हाथी पाइयां, अब बातें हाथी पाँव। वो बात जैसा बोलते हैं, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं अपने से उम्र के बड़े लोगों को भी बोलते हैं, बड़े बड़े पदों को बोलते हैं, जिससे शिकायत करते हैं, जिस तरह से वो ताना मारते हैं, जिस तरह से वो अपमान करते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि माननीय प्रशांत किशोर जी वैसे ही वैसे दिग्गज माननीय नीतीश कुमार जी दोबारा या तो मोदी के बारे में बोल देते हैं वो, तो भाई मोदी जी का नाम उनको नुकसान ही इज द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस पद का सम्मान है, मोदी जी सम्मान नहीं है। नहीं तो फिर आप मोदी जी के नहीं, एक चीज आप बताइए, एक चीज आप बता दीजिए। जब मोदी जी की सम्मान जो आप सम्मान की बात कर रहे हैं होनी भी चाहिए, और मानव जो है मानवता का शर्मसार नहीं होनी चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, चाहे कोई भी जाति धर्म है, भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जब एक बार कांग्रेस जो है लगातार इस बात को लेकर के आवाज़ उठाती रही है, राजद भी उठाते रही है कि मोदी जी जो है 50 करोड़ के गर्लफ्रेंड बोलते हैं, किसको बोलते हैं? एक मिनट हम बोलना चाहेंगे, कुछ इश्यूज़ हैं। हाँ, हर आदमी का अपना फैमिली लाइफ होता है।